बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मुबशर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। पहले एक चीज़ की वजाहत कि कुछ डेज़ से बल्कि 2 वीक से वीडियो अपलोड नहीं हो रही। उसकी रीज़न ये थी कि मेरी जो है ग्रेजुएशन वो कंप्लीट हो चुकी है और उसके लिए मैंने पेपर्स वगैरह की तैयारी में मसरूफ़ था। यूनिवर्सिटी के पेपर्स वगैरह हो रहे थे, उस वजह से आप लोगों से भी माज़रत जितने कि मैं जो है वीडियो अपलोड नहीं कर सका। अब जो है इंशाल्लाह कंटिन्यूसली जो है उसी तरह से सिलसिला जारी रहेगा जिस तरह से पहले वीडियो अपलोड होती रही है, चाहे वो करंट अफेयर्स के रिलेटेड हो या फिर कोई सोशल इशू हो, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचेगी, जो भी टॉपिक होगा उससे रिलेटेड वीडियो इंशाल्लाह आप तक हम पहुंचाते रहेंगे हक़ और सच के साथ। नए आने वाले दोस्त जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि आने वाले नए मामलात के ऊपर जो भी वीडियो बने उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज मैंने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी, इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या था जो कि आज से कुछ 3.5 साल पहले पेश आया था। पेशावर के अंदर कोहाट की ये लड़की थी, मेडिकल कॉलेज की ये स्टूडेंट थी और इसको बेदर्दी के साथ जो है एक लड़के ने कत्ल कर दिया इस बुनियाद के ऊपर कि उसने मेरे साथ जो है वो शादी नहीं की थी, बल्कि उसने इनकार कर दिया था। ये स्टोरी क्या है ये शुरू से लेकर एंड तक आपको बताएंगे। और जो इसका फ़ैसला आया है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत ने फ़ैसला दिया है और जो इसका मरकज़ी जो मुल्ज़िम था उसको सज़ाए मौत जो है वो दी और 20 लाख रुपए जुर्माना जो है इसके ऊपर किया गया है। ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। ये मेडिकल स्टूडेंट थी, अस्मा रानी इसका नेम था। और जो मुजरिम जो कि अब साबित भी हो चुका है कि उसने जुर्म जो है वो किया था, मुजाहिद आफरीदी, इसने इस लड़की को अप्रोच किया। अप्रोच करने के बाद इसको कहा कि आप मेरे से शादी करें। आपको पता है कि एक ख़ानदानी सिस्टम है। लड़की के जो वालदैन हैं उन्होंने अपनी जो बेटी है उनकी जो डिमांड थी उनको मद्देनज़र रखा और इनकार कर दिया इसके ऊपर, क्योंकि जो मेन रीज़न इसके पीछे बताई जाती है कि जो वो लड़का था वो एक बड़ा बिजनेसमैन तो था ही और खाते पीते घराने से भी बिलोंग करता था और उसका कुछ सियासी असर और रसूख भी था। लेकिन उसकी पहले जो मेन रीज़न ये थी कि उसकी पहले शादी हुई थी और दुबई में उसका सारा जो कारोबार वगैरह वो सेटअप था। अब इन्होंने जब इनकार किया तो उसने रंजिश में उस लड़की को जो है, जब वो वापस आ रही थी मेडिकल कॉलेज से, 3rd ईयर की स्टूडेंट, और आपको पता होना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना कोई इतना आसान काम नहीं है। अगर 1100 मार्क्स है तो आपको उसके लिए 1000 मार्क्स चाहिए, फिर जाके मेडिकल में एडमिशन आपका होता है और फिर भी चांसेस होते हैं टेस्ट क्लियर करने के बाद कि आपका नेम आएगा या नहीं। तो ये वो नौनिहार स्टूडेंट थी, अस्मा रानी जिसका नेम था। इनका एडमिशन हुआ, 3rd ईयर में ये पहुंच चुकी थी। उसके बाद जब ये वापस अपने घर आ रही थी, कोहाट में इनकी जो है रेजिडेंसी थी, रास्ते में इसने जो है घात लगा के उसके ऊपर हमला किया और उस लड़की को रिक्शे से निकाल के उसके ऊपर गोलियां बरसा दी। लेकिन एक अच्छी जो बात यह है कि लड़की ने अपनी डेथ से कबल जब वो हॉस्पिटल पहुंची वहाँ पे उसका बयान रिकॉर्ड किया गया। ये वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा सुनिएगा। उस लड़की ने इस लड़के का नेम दे दिया कि इसने मुझे कत्ल किया है। ये जो मुजाहिद अफरीदी इसका जो है नेम लिया लड़की ने। ये ज़रा वीडियो देखें उसमें क्या कह रही है। बस ठीक। बड़ी बहादुरी की बात होती है कि आपको गोलियां भी लगी हुई हैं और आप फिर भी बयान दे रहे हैं। तो इस लड़की को सल्यूट के इन्होंने वहाँ पे बयान दिया। उसके बाद इनकी डेथ हो गई। तो 28 जनवरी 2018 को ये वाक़या पेश आया जब इस दरिंदे सिफ्त इंसान ने इस लड़की को कत्ल किया। और उसके बाद इसी दिन ये इतना असर व रसूख वाला बंदा था। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो PTI के ज़िली सदर थे आफ्ताब आलम, ये उनका भतीजा भी था। ये कोहाट के ज़िली सदर हैं। इनके ऊपर भी ये इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि ये जो है इसमें सही तरीके से हैंडल केस को नहीं करने दे रहे हैं और पुलिस जो है मुकम्मल तौर पर साथ नहीं दे रही उनका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है इसका फ़ैसला आया, वो भी मैं आगे चल के जो है वो आपको बताता हूँ। लेकिन उसी दिन 28 जनवरी 2018 को ये बंदा एयरपोर्ट से फ़रार हो जाता है। जिस दिन बच्ची का कत्ल हुआ उसी दिन ये बंदा फ़रार हो जाता है।
मुल्क से फ़रार हो जाता है एयरपोर्ट से। ये हमारे सिस्टम के ऊपर एक सवालिया निशान है। लेकिन उसके बाद एक हाइप क्रिएट होती है, मीडिया के ऊपर ये ख़बरें आती है कि ये कौन है, किस तरह से ये चला गया। बच्ची की वीडियो वायरल होती है जिसमें वो बता रही कि मेरा कातिल ये है। उसके बाद जो उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार, उन्होंने इसके ऊपर नोटिस लिया और आईजी पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सलाहुद्दीन महसूद से 24 घंटों के अंदर रिपोर्ट तलब की कि मुझे इसकी कंप्लीट रिपोर्ट जो है वो तैयार करके दी जाए। जिसके बाद उन्हें बाद में पता चला 19 फरवरी 2018 को, इन्होंने 19 फरवरी उसके जाने के तकरीबन 1 माह के बाद इन्होंने जो है रेड नोटिस जारी किया। एयरपोर्ट्स के ऊपर ये नोटिस जारी होता है कि ये जो बंदा है बैरून मुल्क ना जा सके, लेकिन वो तो पहले ही जा चुका था। जिसके बाद जो है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये असर और रसूख वाला था, पीछे से अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा पॉलिटिकल भी हो जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होता है कि आपके बचने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। ये हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि अगर कोई आपका बैकग्राउंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड है तो उसमें यही हाल होता है। जिसके बाद मैं आपको बताऊं कि अब जो रिसेंटली 7 जो मार्च है उसको अस्मा रानी के घर वालों ने कहा कि इस केस को जो है वो पेशावर जो है वो मुंतकिल किया जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई जो वकील ऐसा नहीं है जो हमारा केस लेने के लिए, गरीबों के लिए कहते हैं ना कि कोई भी नहीं होता उनका साथ देने के लिए, तो वो कहते हैं कि कोहाट में कोई ऐसा वकील नहीं है हमारे पास कि जो हमारा केस लड़ सके। जिसके बाद जो है इसको पेशावर के अंदर जो है भेज दिया गया इस केस को, वहाँ पे सुना गया, इसकी हेयरिंग हुई। 10 मार्च को जो मुल्ज़िम है उसको शारजा से गिरफ़्तार किया गया। 10 मार्च को शारजा से इसको जो है गिरफ़्तार करके फिर जो है इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान लेके आ गए और इसके बाद 18 मार्च को जो है पुलिस ने अपनी कस्टडी के अंदर रखा इस मुल्ज़िम को, मतलब कि पकड़ लिया और इससे मज़ीद जो है जो तफ्तीश करनी थी वो की। आज से 2 दिन पहले, जब ये मैं वीडियो कर रहा हूँ, आज से 2 दिन पहले इसका फ़ैसला आया है और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जो अदालत है पेशावर के अंदर, ये ज़िली सतह के ऊपर अदालतें होती हैं। अब क्योंकि ये केस जाएगा हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो तो असर रसूख वाले लोग हैं, फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। तो ये एक लंबा प्रोसेस चलने वाला है अभी, लेकिन ये जो फ़ैसला है ये बड़ा मुतमिन है। और अब 25 जनवरी को जो फ़ैसला है वो मुजाहिद अफरीदी को जो है फांसी दे दी गई है और उसको कहा गया कि इसको तख्तादार के ऊपर जो लटकाया जाएगा और जो बाकी 2 मुजरमान हैं उनको यहाँ पे बरी कर दिया गया है। हालांकि उनका भी इसमें मुकम्मल वो भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये जो मुजाहिद अफरीदी ये ख़ुद तो यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर नहीं हो सकता था, या जो कॉलेज था मेडिकल कॉलेज, लेकिन उसने अपना एक जो दोस्त है जिसने ये सारी रेकी की और सारा बताया कि वो इस वक्त यहाँ से निकल रही है, फिर वो घर जा रही है, सारी रेकी करने वाला था शाहजेब और सद्दीकुल्ला, जो कि इसके 2 साथी थे इसको बैरून मुल्क फ़रार करवाने के लिए, जो आप कह लें कि सहूलतकार थे, उनको छोड़ दिया गया है। उनके जो भाई हैं अस्मा रानी के, उनका ये कहना है कि इनको भी जो है सज़ा दी जाए और इसके लिए हम एप्लीकेशन जो है दायर करेंगे। लेकिन एक बात तो ये कंफर्म हो गई है कि इंसाफ मिलता है, चाहे लेट मिला है अदालतों से। इंसाफ की एक दफ़ा फिर जीत हुई है और 3.5 साल के बाद अस्मा रानी को ये इंसाफ मिला है। उसकी रूह उस दिन के लिए खुश हुई ज़रूर हुई होगी कि जब उसके कातिल को इंजाम तक पहुंचाया गया है। और उम्मीद करते हैं जितने ऐसे केसेस हैं पाकिस्तान के अंदर उनका भी यही इंजाम होना चाहिए, जिसकी जो सज़ा बनती है उसको उसकी मिलनी चाहिए, जो उसने काम किया है उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।